सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और देखिए आप लोगों के नदियों के उद्गम स्थल, क्योंकि नदियों के उद्गम स्थल आपने पढ़ लिए ना और अंत उनका पढ़ लिया तो आपके बीच वाले जिले भी याद हो जाएंगे और पहले से आपका याद है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं यहां सब कवर करूंगा। नाम अरब सागर नदियों का उद्गम एवं अंत है, लेकिन उद्गम एवं अंत नहीं है, इसमें आपका सिलेक्शन है साथियों। जो भाई नया हो बिल्कुल आपका साथियों, अगर पसंद आए कि सर का वाकई ही प्रयास सराहनीय है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथियों लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना ताकि भाई का जज्बा बढ़े। साथियों स्वागत। देखिए हम लोग बात करें माही नदी। आप मेरी बात को फटाफट सुनेंगे स्पीड से थोड़ा, क्योंकि रिवीजन के तौर पर है। माही नदी साथियों आपको पता है दक्षिण से इस नदी का उद्गम होता है इस तरीके से, ऐसे। और यहां बात कर रहे हैं साथियों कि आपके राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और अंत में खंबात खाड़ी में जाके साथियों आपके अरब सागर का अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है, अपना जल अरब सागर में ले जाती है। आपको पता है इस नदी में साथियों ऊपर से यहां से एक सोम नदी आती है यहां पे, और सोम नदी आएगी और वे बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में साथियों माही में अपना जल ले जाती है। तो आप ये मानिए यहां से आपके सोम नदी आएगी यहां से, और इधर से जाखम नदी आएगी यहां, और यहां से एराव नदी आएगी, यहां अनास आएगी, यहां चाप आएगी, यहां मोरेन आएगी। मैं एक एक बात करूंगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यहां से आपके सोम आ गई, यहां से जाखम आ गई, यहां से एराव, यहां से अनास, यहां से आपके चाप, यहां से आपके मोरेन, और अभी एक एक बात क्लियर हो जाएगी। साथियों सोम नदी में दो बातें जरूर ध्यान रखेंगे। नंबर एक तो ध्यान रखना है आप लोगों को सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, और सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, दोनों सोम नदी के किनारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। ठीक है। जाखम नदी आपकी भंवर माता की पहाड़ियां, देखो ये उद्गम हुआ यहां से आई और वेणेश्वर डूंगरपुर में माही में सहायक हो गई। आपको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध इसी नदी पर है, कहां? प्रतापगढ़ में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हां, माही पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, वे 3109 मीटर, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, 3109। ठीक है। माही पर 3 बांध है आपके साथियों, कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध, दोनों ही आप लोगों को कहां है? आप लोगों के बांसवाड़ा में, और एक आपके कड़ाना बांध है जो कि आपके गुजरात में है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चाप नदी साथियों, चाप नदी का उद्गम कालिंजरा बांसवाड़ा से होता है और बांसवाड़ा माही नदी में, देखो ये चाप है तो इसका मतलब एक ही जिला इसका अपवा क्षेत्र में आएगा। एराव नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है और बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। ये देखो यहां से उद्गम हुआ आपके प्रतापगढ़ से और यहां माही में मिल गई, माही की सहायक है। मोरे नदी का उद्गम डूंगरपुर के गलियाकोट से हो रहा है, देखो ये उद्गम हुआ और इधर से आया, इसका मतलब डूंगरपुर में ही गिरेगी तो आपके माही नदी में हुई, एक ही जिले में भाई। अनास नदी है, अनास नदी का उद्गम यहां से हुआ और साथियों बांसवाड़ा माही नदी में मिल गई। तो ये आप लोग माही नदी का अपवा तंत्र है, आप सब जानते हो। उल्टे यू आकार की है, दक्षिण से अपना जल उत्तर में ले जाएगी, उत्तर से वापिस दक्षिण में लाएगी साथियों। ठीक है। कर्क को 2 बार काटने वाली नदी है, आदिवासियों गंगा कहते हैं, काठल की गंगा इन्हें कहते हैं। 576 किलोमीटर कुल लंबाई है, 171 राजस्थान में है। सब बातें आप लोग जानते हो साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया आपका यहां से बनेगा। तो ये आप लोगों के माही नदी का अपवा तंत्र है। अब नीचे साथियों मैं आपको लूणी का समझा देता हूं। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है और कच्छ की खाड़ी से अपना जल कहां ले जाती है साथियों? अरब सागर में जाता है। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है ये नदी, आपको ध्यान रखें। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट नदी है कि इसके दाई ओर से एक नदी आके मिलती है जोजड़ी, जिसका उद्गम साथियों अरावली से नहीं है, बाकी सभी का अरावली की पहाड़ियों से। तो दाई ओर से एकमात्र लाने वाली जल नदी कौन सी लूनी में? तो वे आप लोग कहेंगे आपके जोजड़ी है, नागौर से उद्गम होता है। आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं इसको। ठीक है। गोडवाड़ा प्रदेश इसका क्षेत्र में आता है, जालौर से रेला या नेड़ा कहते हैं साथियों। नागपाड़ अजमेर से उद्गम होने के बाद 6 जिलों में बहती है, और ध्यान रखना अच्छी वर्षा से कम वर्षा की ओर बहती है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ समानांतर बहती है। पूर्व की तरफ बनास है, पूर्व की तरफ बनास है, पश्चिम की तरफ ये ध्यान रखना समानांतर बहती है। ये ध्यान रखें, सब बातें आपको पता होना चाहिए। बहुत स्पीड से रिवीजन चल रहा है साथियों आप लोगों का। ऐसा रिवीजन आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाए ना यार, तो मैं कहता हूं दिल गदगद हो जाए स्टूडेंट का साथियों। जवाई, जी जवाई है, गोरिया गांव पाली से इस नदी का उद्गम होता है और गुड़ा बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। देखो पाली के बाद ये जालोर में, फिर बाड़मेर में, 3 जिले इसके अपवा क्षेत्र में आएंगे। बड़ी नदी है, पता होना चाहिए। और जवाई बांध जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसे मारवाड़ का हम लोग अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है। तो ये बांध आपके कहां बना हुआ है? सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में बना हुआ है साथियों। और इसमें जो जल डाला जाता है वो उदयपुर की सेही नदी का जल डाला जाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। भाई राजस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर जाएगी, वहां से आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम से जाएगी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां से कि जोजड़ी आपके पोडलू गांव नागौर से खेजड़ली खुद से ऐसे आएगी। जैसे ये लूनी है तो आपके एकमात्र नदी जो दाई ओर से आती है वे आपकी जोजड़ी है।
आपके पोड़लू गांव नागौर से उद्गम हुआ, खेजड़ली खुद जोधपुर में साथियों लूनी में मिल जाती है। सुकड़ी नदी देसूरी पाली से उद्गम है, समदड़ी बाड़मेर में साथियों मिल जाती है। मीठड़ी नदी पाली से है, मंगला बाड़मेर मिलती है। लीलड़ी अजमेर से है, निबोला बाड़मेर मिलती है। भांडी आपके हिमावास पाली से है, लाखरगांव पाली में मिलती है। साबरमती नदी साथियों उद्गम पादलगांव उदयपुर से होता है, ध्यान रखना। और ये 5 जलधाराओं के रूप में होता है, और ये जलधाराएं गुजरात में खेराज नामक स्थान पर जाके एक हो जाती हैं। अहमदाबाद नगर साथियों आपके साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। और खंबाती खाड़ी से अपना जल कहाँ ले जाती है, साबरकांठा जिला गुजरात का, और फिर पहुंच जाती है साथियों अपना अरब सागर में। वाकल नदी है, गोर पहाड़िया उदयपुर से होता है, गुजरात में साबरमती नदी की सहायक है। और साथियों मानसी और वाकल ये वहां मानसी वाकल परियोजना का निर्माण करती है। पश्चिम बनास नदी है, नया साहनवारा सिरोही से है, कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है साथियों, फिर आपके अरब सागर में ले जाती है। फिर बनास नदी है, ध्यान रखना, ये बनास नदी है, पश्चिम बनास है। बनास नदी बंगाल की खाड़ी में गई है, पश्चिम बनास पश्चिम तरफ गई है अरब सागर में, और बनास बांध आपके सिरोही के पेशवा गांव में इसी नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों आपकी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां मैंने पहुंचा दी, आपके अरब सागरीय नदियों का अपवाद आपके उद्गम स्थल मैंने पहुंचा दिया, उद्गम और अंत मोटी मोटी बात कर दी। अब आपका एक वीडियो और बनेगा साथियों, एक क्लास और बनेगी 5 मिनट की, वह है बंगाल खाड़ी की। मैं कहूं ये होता है साथियों गागर में सागर, मौज में रहिए, मस्त रहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई खड़ा है, भाई को मजबूती देते जाइए, भाई के हौसले बढ़ाते जाइए साथियों। सेवा करने का आप मुझे मौका दे रहे हो तो मेरी इच्छा है कि मैं पूरे राजस्थान की सेवा करूं। धन्यवाद, राम राम। और साथियों आप लोग घर वालों से मेरा राम राम कहना कि अलवर वाले सर है ना अशोक मीणा, उन्हें राम राम कहा है। राम राम साहब, धन्यवाद।